मित्रों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए इसलिए रोचक होने वाला है क्योंकि इसको सुनने के बाद एक बात तो तय है कि चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, आप उसमें हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। ऐसा अक्सर होता है जब हमें लगता है आज हम जिस परिस्थिति में हैं हमें नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं हमने तो बहुत मेहनत की पर कोई और अव्वल कैसे आ गया, या फिर हमने तो अपने बच्चों को बहुत प्यार किया फिर वह हमसे दूर क्यों है, या फिर हम उसे तो बहुत सम्मान देते हैं फिर उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा क्यों नहीं है। कभी भी हम इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से प्रसन्न नहीं होते। ऐसी तमाम परिस्थितियां होती हैं जहां हम ईश्वर को दोष देते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि हम आज जिस परिस्थिति में भी हैं वही हमारे लिए उत्तम है। हम जिस परिस्थिति में भी होते हैं यह हमारे साथ जो भी हो रहा होता है वह अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। वृक्ष से टूटकर गिरे पत्ते को तो आप सभी ने देखा होगा, वह कुछ ही देर में मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, वायु के वेग से उड़कर कहीं चला जाता है या पैरों तले कुचला जाता है, वर्षा के जल में गलता है। तो क्या यही अंत है उस पत्ते का? सोचिए, नहीं। इसके पश्चात क्या होता है वह विचारणीय है। एक पत्ता गलकर, सूखकर, पीसकर उसके अवशेष धरती में रिसते हैं और खाद बनते हैं। इसके पश्चात वह खाद पेड़ की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नवजीवन देता है एक और नए पत्ते को। अर्थात कहीं भी कभी भी कुछ भी न अयोग्य होता है न बेकार होता है। इसलिए कुछ नष्ट हो जाने की चिंता किए बिना उसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। एक बार एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरन को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भाग गया। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई, रक्त बहने लगा और राजा व्याकुल हुए थे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा पीड़ा में थे ही। मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वह उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़ी दूर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा को बलि देने की तैयारी हो रही। तभी पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखकर कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं की जाएगी। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की बात याद आई। सोचने लगे, मंत्री ठीक ही कह रहे थे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि मंत्री उन्हें नदी किनारे भजन करते हुए दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगा लिया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, पर हमें तत्काल समझ नहीं आता। मनुष्य अल्पज्ञानी होता है, उसे भविष्य का पता नहीं होता, लेकिन विधाता सर्वज्ञानी है। उसे पता है कि किस जीव के लिए कौन सा रास्ता उचित है, कौन कैसी परेशानियों का समाधान कर सकता है, कौन अपनी शक्तियों का उचित उपयोग करेगा और कौन अच्छी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। अतः हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन विधाता का सोचा हुआ हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अतः अपनी वर्तमान स्थिति पर दुखी न होकर हमें सकारात्मक सोच अपनाना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वह किसी न किसी अच्छे कारण से ही हो रहा है और उस परिस्थिति को स्वीकारते हुए उस पथ पर अग्रसर होना चाहिए। मित्रों, मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अगर नए श्रोता हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।